Like, comment, and subscribe. और दिल्ली मेट्रो से भी पहुंचकर आगे ऑटो या रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं। शायद इसी सुलभता की वजह से भी इतने श्रद्धालु यहाँ नियमित रूप से आ पाते हैं, खासकर बड़े त्योहारों पर। यहाँ की एक और अनोखी बात जो पता चली वो है धूना गद्दी परंपरा। कहते हैं ये सन 1511 से लगातार चली आ रही है। जी हाँ। मतलब 500 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा, जहाँ आज भी साधु संत धूना रमाकर तपस्या करते हैं। ये धूना क्या होता है? ये बहुत खास बात है। धूना एक पवित्र अग्नि होती है जिसे साधु संत जलाकर रखते हैं और उसके सामने बैठकर ध्यान और तपस्या करते हैं। अच्छा, अग्नि। हाँ, और तपस्या का मतलब है कठोर आध्यात्मिक अनुशासन, इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्मशुद्धि का प्रयास। दूधेश्वर नाथ जैसे शक्ति स्थल जहां माना जाता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा ज्यादा होती है, अक्सर ऐसी साधनाओं के केंद्र बन जाते हैं। इस धूना गद्दी का 1511 से लगातार चलते रहना ये दिखाता है कि ये मंदिर सिर्फ आम भक्तों के लिए पूजा का स्थान ही नहीं, बल्कि गंभीर साधकों और तपस्वियों के लिए भी एक जीवित आध्यात्मिक केंद्र रहा है। मतलब 5 सदियों से ज्यादा? जी, 5 सदियों से चली आ रही एक अटूट साधना परंपरा का प्रतीक है ये। वाह, ये तो सचमुच अद्भुत है कि इतनी पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। अच्छा, इतिहास और परंपराओं की बात तो हुई, पर आजकल जब कोई इस मंदिर में जाता है तो वहां क्या खास देखने को मिलता है? मैंने सुना है कि मुख्य शिवलिंग की स्थापना थोड़ी अनोखी है। हाँ, ये एक ध्यान देने वाली बात है। मुख्य शिवलिंग जमीन की सतह से करीब 3 फुट नीचे स्थित है। 3 फुट नीचे? क्यों? इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये मंदिर की अत्यधिक प्राचीनता का संकेत हो सकता है समय के साथ आसपास की जमीन का स्तर ऊपर उठता गया हो। अच्छा, ये हो सकता है। दूसरा, ये जानबूझकर किया गया स्थापत्य डिजाइन भी हो सकता है, जो शिवलिंग के धरती से जुड़े या पृथ्वी के गर्भ से प्रकट होने के भाव को और गहरा करता है। हाँ, प्रतीकात्मक। हाँ, ये विनम्रता और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक भी हो सकता है। ये दिलचस्प व्याख्या है। और जानकारी ये भी बताती है कि मंदिर परिसर में सिर्फ शिवलिंग ही नहीं, और भी काफी कुछ है। जी बिल्कुल। जैसे एक गौशाला है, नवग्रहों का मंदिर है और एक गुरुकुल भी चलाया जाता है। हाँ, और ये चीजें दिखाती हैं कि कई हिंदू मंदिरों की भूमिका सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती। गौशाला यानी गायों की सेवा, गौ सेवा। हाँ, गौ सेवा। गुरुकुल जो वैदिक शिक्षा का केंद्र है, और साथ ही वहाँ चलने वाला अन्न क्षेत्र जहाँ जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। अन्न क्षेत्र भी है? जी, ये सब मिलकर एक समग्र दृष्टिकोण पेश करते हैं। यहाँ पूजा, शिक्षा, पशु कल्याण और सामुदायिक सेवा सब एक साथ चलते हैं। सही। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, तो गौ सेवा एक धार्मिक कर्तव्य भी है। गुरुकुल ज्ञान की प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाता है, और अन्न क्षेत्र नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत को दर्शाता है। वाह। ये सब मिलकर मंदिर को समुदाय के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन का एक अहम केंद्र बनाते हैं। ये तो वाकई एक पूरी व्यवस्था है वहाँ। और हाँ, एक और बात जो बार बार सामने आती है वो है यहाँ के भक्तों का गहरा विश्वास कि अगर सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। वहाँ के शांत और दिव्य माहौल का भी जिक्र मिलता है। देखिए, आस्था की शक्ति खासकर ऐसे पवित्र माने जाने वाले स्थानों पर अद्भुत काम कर सकती है। हाँ। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ किसी ऐसी जगह पर प्रार्थना करता है तो उसका मानसिक जुड़ाव और उस स्थान की मानी जाने वाली ऊर्जा वो मिलकर एक गहरा अनुभव पैदा करते हैं। सही। इसे लोग अक्सर मनोकामना पूर्ति के रूप में महसूस करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे स्थानों का शांत और पवित्र वातावरण मन को एकाग्र करने और सकारात्मक भाव लाने में मदद करता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो श्री दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह हजारों साल पुराने इतिहास, शायद त्रेता युग तक स्वयंभू शिवलिंग की अनोखी कहानी, रावण जैसे पौराणिक किरदारों से जुड़ाव और 500 साल से ज्यादा पुरानी धूना गद्दी जैसी जीवित तपस्वी परंपराओं का घर है। बिल्कुल। साथ ही ये गौ सेवा, वैदिक शिक्षा और अन्न क्षेत्र के जरिए समाज से भी जुड़ा है। वाकई ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, कथाएं और जीती जागती आस्था एक साथ मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा। इसे हम व्यापक हिंदू परंपरा का एक छोटा सा मॉडल या कह सकते हैं सूक्ष्म जगत कह सकते हैं। सूक्ष्म जगत। अच्छा। हाँ, यहाँ प्राचीन मिथक हैं, लगातार चलने वाले अनुष्ठान और तपस्या के तरीके हैं, और समुदाय के साथ एक गहरा रिश्ता भी है।
ये दिखाता है कि कैसे एक पवित्र स्थल समय के साथ विकसित होता है, अपनी पुरानी जड़ों को संभाले रखता है और साथ ही नई भूमिकाएं और सेवाएं जोड़कर हर तरह के भक्तों और साधकों के लिए प्रासंगिक बना रहता है। और वो जो बात है ना कि सच्चे मन से की गई पूजा से मनोकामना पूरी होती है, ये आज के इस भागदौड़ वाले तकनीकी युग में भी आस्था की ताकत पर सोचने को मजबूर करती है। सही बात है। कैसे ये प्राचीन विश्वास और पवित्र स्थल आज भी लोगों के जीवन में इतनी गहराई से अपनी जगह बनाए हुए हैं। कैसे ये पुरानी मान्यताएं आज भी इतनी दृढ़ता से गूंजती हैं। ये अपने आप में